मित्रों नमस्कार। 1 जनवरी 2024 सोमवार को पड़ा है। सोमवार के स्वामी, सोमवार के देवता चंद्रदेव और बाबा भोलेनाथ हैं। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में नूतन वर्ष, जिसे हम नया साल कहते हैं, इसके बारे में मानव कल्याण के लिए, भाग्योदय और तरक्की उन्नति के लिए कुछ खास उपायों के बारे में कहा गया है। मित्रों, नूतन वर्ष अर्थात नया साल भारतीय पंचांग के अनुसार पूस के महीने में कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को पड़ा है। पूस का महीना कड़ाके की ठंड का महीना कहा जाता है। इस माह से लेकर माघ मास तक संपूर्ण भारत में पाला पड़ता है, ओले पड़ते हैं, कुहासे छाए रहते हैं, हाथ पांव ठिठुरने लगते हैं। हमारे भारतीय हिंदू धर्म शास्त्रों में पूस माह में किए जाने वाले कुछ गोपनीय उपायों के बारे में कहा गया है। मित्रों, पूस माह में कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को नया साल है। अगर इस गोपनीय उपाय को आपने गुप्त रूप से कर लिया ना, तो यकीन मानिए शास्त्रों के कथनानुसार पूरे वर्ष भर आपके भाग्य का सितारा ऐसे चमकेगा जैसे भोर का तारा चमकता है। बीते हुए आपके संपूर्ण वर्ष से शानदार और जबरदस्त यह नूतन वर्ष बीतेगा। आपने कल्पना नहीं की होगी वैसा वैसा अद्भुत संयोग बनकर आपको तरक्की दिलाएगा। मित्रों, आइए इस गुप्त गोपनीय उपाय को जानते हैं। इस उपाय को पूस मास की रात्रि में चुपके से किया जाता है। कई लोग पूस का महीना नहीं जानते होंगे, उन्हें हम यहाँ बताते चलें कि पूस को अंग्रेजी कैलेंडर में जनवरी का महीना कहते हैं। पूस हमारे भारत का हिंदी महीना का नाम है। ये जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वह अत्यंत प्रभावशाली और शीघ्र फल देने वाला उपाय है। मित्रों, इस उपाय को केवल सर्दियों के मौसम में ही किया जाता है और नूतन वर्ष वाली रात्रि अगर आप इस उपाय को चुपके से कर लेते हैं तो सोने पे सुहागा जैसा प्रभाव दिखने लगता है। मित्रों, एक काला कंबल ऊन वाला लेकर अपने घर से बाहर रात्रि के पहर में चुपके से निकल जाएं और सड़क, फुटपाथ, सार्वजनिक जगह, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड जैसी जगहों पर यह देखते हुए चलें कि कौन सा व्यक्ति नींद से सोया है और ठंड से कांप रहा है, ठिठुरा हुआ है, हाथ पैर ठंड से मोड़ लिया है। उस व्यक्ति के ऊपर इस कंबल को चुपके से उड़ा देवें और चुपके से अपने घर चले आएं और इस बात की चर्चा भूल से भी किसी से नहीं करें। किसी को भी दिखाना बताना नहीं है कि हमने यह उपाय किया है। मित्रों, इस उपाय के बारे में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को करते हैं उनके जीवन में चाहे जैसा भी व्यवधान, जैसी भी समस्या हो, कैसी भी कंगाली हो, वह शीघ्र दूर हो जाती है। यदि पहले से कोई व्यवधान, कोई समस्या नहीं है और फिर भी इस उपाय को कोई करता है तो उसके आने वाले भविष्य के लिए सर्वोत्तम फल प्रदान करने वाला कहा गया है। मित्रों, पूस की रात्रि के इस उपाय के बाद एक और उपाय दिन में करने वाला इस तरह से है। यह उपाय सोमवार के दिन कहा गया है। मित्रों, इस उपाय में आपको सफ़ेद और काले रंग की कंबल लेनी है। इस कंबल में केवल सफ़ेद और काला रंग ही चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। काले सफ़ेद रंग की इस कंबल को सोमवार के दिन किसी भी मंदिर में जाकर भगवान के चरणों में चढ़ा आना है। संयोगवश इस बार की नूतन वर्ष कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि सोमवार को पड़ा है। अगर आप यह 2 रंग वाली कंबल को बाबा भोलेनाथ के मंदिर में अर्पित करते हैं तो और भी उत्तम है। कंबल को जब मंदिर में अर्पित करने जाएं तो अपनी कोई भी प्रॉब्लम को मुंह से प्रकट नहीं करना है। बस मन ही मन अपनी समस्या को याद करते हुए इस कंबल को चढ़ा देना है। मित्रों, बाबा भोलेनाथ के कई रूप हैं। उन्हीं रूपों में से एक रूप है शमशान निवासी मरघटवासी अवघड़ दानी का। आपका 2 रंग वाला चढ़ाया गया कंबल इन्हीं अवघड़ दानी भोलेनाथ को प्राप्त होता है, जिसे दुनिया महाकालेश्वर के नाम से पूजती है। इनको शमशान की जली हुई चिता की राख से पूजा जाता है। राख से ही इनकी आरती की जाती है। आपका अर्पित किया हुआ कंबल का भेंट इन्हीं महाकालेश्वर को प्राप्त होता है। ये कालों के काल स्वयं महाकाल हैं।
आपके इस उपाय से आपके जीवन की समस्त आफत, विपत, परेशानी, शत्रु बाधा, रोग, बीमारी, दुर्भाग्य, दरिद्रता जैसी चीज़ें तुरंत छूमंतर हो जाती हैं और नूतन वर्ष सुखपूर्वक व्यतीत होता है। मनोकामना की शीघ्र पूर्ति होती है। मित्रों, इसी तरह से तीसरा उपाय है बजरंगबली का। मित्रों, नूतन वर्ष नए साल में कलयुग के जागृत देवता बजरंगबली के इस उपाय को भी आप अगर करते हैं तो समस्त प्रकार की व्यवधान शीघ्र दूर हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। हनुमान जी के समस्त उपायों में इस उपाय को महा उपाय की संज्ञा दी गई है। शास्त्रों में भी इसे प्रभावशाली अद्भुत उपाय कहा गया है। इस उपाय के बारे में कहा गया है कि हनुमान जी को अपने प्राणों से भी प्रिय लगता है। यहाँ पे थोड़ा सा आप भी गौर कीजिए कि कोई वस्तु जो आपको प्राणों से भी प्रिय हो और कोई आपको भेंट कर दे, गिफ्ट कर दे, तो आपको कैसा महसूस होगा, कैसी फीलिंग होगी और भेंट करने वाले के प्रति आपके मन में क्या भाव उत्पन्न होंगे। जब हम इंसानों की फीलिंग गिफ्टकर्ता के प्रति इतनी भावनात्मक हो सकती है तो जरा सोचिए जो स्वयं भगवान है, देवता हैं, वह आपके लिए क्या नहीं कर सकते। मित्रों, बजरंगबली के इस उपाय को नूतन वर्ष नए साल में मंगलवार के दिन करना चाहिए। इसका फल तुरंत अविलंब प्राप्त होता है और हनुमान जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस उपाय से समस्त व्यवधान तो दूर होते ही हैं, बल, बुद्धि, विद्या की भी प्राप्ति होती है। उपाय इस तरह से करना है। मित्रों, मंगलवार के दिन जब सोकर उठें तो हनुमान जी का नाम लेकर उठें और स्नान करें तो भी हनुमान जी का नाम लेकर ही स्नान करें और स्नान करने के बाद लाल वस्त्र पहने या लाल गमछा अपने पास रखें। अगर लाल वस्त्र ना हो तो लाल रंग का रुमाल ही अपने पास रख लें और घर से सीधे मार्केट में चले जाएं। वहाँ पे अपनी सामर्थ्य के अनुसार छोटी या बड़ी रामायण की पुस्तक खरीदें। अब एक लाल रंग का 1 या 1.25 मीटर का कपड़ा खरीदें और इस रामायण की पुस्तक को उस कपड़े में बांध दें। अब साथ में नैवेद्य के रूप में लड्डू या गुड़ चना का भोग ले लें। भुना हुआ चना और गुड़ मार्केट में भी मिल जाता है। अब आप प्राण प्रतिष्ठित किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाएं और रामायण की पुस्तक माथे से लगाकर प्रणाम करके श्री हनुमान जी महाराज को चढ़ा दें और गुड़ चने का नैवेद्य के रूप में भोग लगा दें और वहीं पर पालथी मारकर बैठ जाएं और दोनों हाथ जोड़कर जो भी दिक्कत, जो भी परेशानी, समस्या है उसे प्रभु से मन ही मन कह दें और प्रणाम करके घर वापस आ जाएं। मित्रों, बड़ा ही अद्भुत और चमत्कारी उपाय है। जिस कामना, जिस इच्छा पूर्ति के लिए आपने यह उपाय किया है वह अवश्य पूरा होता है। इस उपाय में कोई भी किसी भी प्रकार का रत्ती भर भी संदेह नहीं है। मित्रों, नूतन वर्ष नए साल के अवसर पे हमने 3 अद्भुत प्रभावशाली उपाय बताया है जिससे आपकी समस्त इच्छा पूर्ण हो जाएगी और गरीबी कंगाली इस वर्ष सदा के लिए मिट जाएगी। इतनी अच्छी बेहतरीन शास्त्रोक्त जानकारी के लिए एक लाइक अवश्य करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नई ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।